मरी में तूफानी बर्फबारी ने कयामत ढा दी। कई फीट मोटी बर्फ की तह में हजारों गाड़ियां फंस गई। बर्फबारी देखने के लिए जाने वाले 21 सयाह गाड़ियों ही में मौत के आकाश में चले गए। मरी को आफतजदा करार दे दिया गया। कल रात 9 बजे तक सयाहों का दाखिला ममनुआ करार। थोड़ी देर बाद फिर ये करी ने मेहरबानी करी है तो उस आखी में क्रेन भेजी ने कि कोई नहीं, और उनको कहीं 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए ने। तो मजीद कितने घंटे और इंतजार करना पे भाईजान। साढ़े को तो लगी पई ने, साढ़े को तो नहीं रुकती पई। मरी शायद रुक गई होवे, बस अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन वजे। बहुत परेशान हो गई। इस्लामाबाद का ASI नवीद इकबाल अपने खानदान के साथ मदद का इंतजार करते हुए मौत की वादी में चला गया। 20 घंटे से फंसे हुए हैं, मजीद कितना इंतजार करना होगा। क्रेन काम शुरू कर दे तो हमें भी कोई उम्मीद होगी। नवीद का साथी अहलकार को भेजा गया वॉइस मैसेज मंजर आम पर आ गया। रावलपिंडी के एक ही खानदान के 5 अफराद भी चल बसे। मर्दान के 4 दोस्तों का मरी का सफर भी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। मरी में फौजी दस्तों की इमदादी सरगर्मियां। FWO के जवान मशीनरी के हमरा सड़क खोलने में मसरूफ। झींगा गली घड़ियाल रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। मुतासरा सड़क का सिर्फ 1 किलोमीटर हिस्सा बाकी रह गया। फंसे हुए सयाहों को खुराक और शेल्टर की फराहमी। मरी एक्सप्रेस वे भी खुल गया। रावलपिंडी में सयाहों के लिए कैंप कायम कर दिया गया। हमें तकरीबन 8 घंटे लग गए हैं। हम सुबह से निकले हुए थे, वहाँ काफ़ी बर्फ़बारी हुई है। 6 फुट तक तकरीबन बर्फ़बारी थी रात को। लोगों ने अपनी गाड़ियाँ मतलब रोड बिल्कुल ब्लॉक थे, ना कोई मशीनरी वर्क कर सकती है ना कुछ। तकरीबन सारा कुछ वहाँ ऐसे समझें कि एक किस्म का मुंजमद हो चुका था, कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ। मरी से खौफनाक यादें वापस लेकर आने वालों की शहरियों से मरी जाने का इरादा मुलतवी करने की अपील। कई सयाह घंटों पैदल चलकर रावलपिंडी पहुंचे। मजबूरी के वक्त मुंह मांगे किराए मांगे का शिकवा। वज़ीर आज़म का सानहा मरी पर तहकीकात का हुक्म। अमवात पर शदीद सदमे और दुख का इजहार। एतराफ़ किया कि ज़िले इंतजामिया तैयार नहीं थी। मुस्तक़बिल में वाक़यात की रोकथाम के सख्त क़वाइद और ज़वाबित बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़्ज़ार का मरी और गलियात में फंसे सयाहों के रेस्क्यू के लिए काम तेज़ करने की हिदायत। तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएं। हंगामी इजलास में हिदायत। सिर्फ इमदादी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को मरी जाने की इजाज़त। महकमे मौसमियात के अलर्ट से ज्यादा बर्फबारी हुई। कल शाम को ही सयाहों को रोका गया, लेकिन मरी जाने का कोई एक रास्ता नहीं। आसान खावर की सफाइयां। बर्फबारी से अमवात इंतजामी नाअहली और मुजरिमाना गफलत का नतीजा। इंतजामिया कहां सोई हुई थी? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सवाल। हुकूमत का काम सयाह गिनना नहीं बल्कि उनकी हिफाजत के इक़दाम करना है। बेहिस हुकूमत को कोसना बेकार है। मरियम नवाज के वार। 24 किलोमीटर रास्ते पर हुकूमत की रसाई नहीं। शेख रशीद को यह भी नहीं पता कि अमवात हुई कहां। शाहिद खाकान अब्बासी भी बरस पड़े। इन हुक्मरानों को हिसाब देना होगा। इन हुक्मरानों को पाकिस्तान के अवाम को बताना होगा कि ये गफलत क्यों बरती गई, इसके जिम्मेदार कौन हैं, और वो उनको सजा देनी पड़ेगी। सरबराह UI फजल रहमान का हुकूमत पर बगैर वार्निंग सयाहों को दाखिले की इजाजत देने का इल्जाम। अवाम को बेआरो मददगार छोड़ने का दावा। सयाहों को हालात की संगीनी बताई जाती तो सानहा न होता। बिलावल भुट्टो का अफसोस का इजहार। ना भी आप बेहतर मैनेज कर लेंगे, अगर इतनी ज़्यादा तादाद में लोग जाएंगे मुश्किल हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला ये सूरत हाल जो है वो बेहतर हो रही है। एक्सप्रेस हाईवे खुल गई है, बाकी इलाके जो हैं वो भी खुल जाएंगे और लोगों की इवैक्यूएशन का काम जो है वो जारी है। इंतजामिया अवाम को जाने से रोकती रही मगर बात नहीं मानी गई। जितने भी इंतजामात कर लिए जाएं, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की आमद से मुश्किलात होना थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की मंतक ऑपोजिशन को कुएं का मेंढक करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी अपने हलके में होने की बजाय पिंडी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। मरियम नवाज पर बेहिस सियासत का इल्जाम। वादी अस्वात के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। मालम जब्बा और कालाम रोड बंद। मालम जब्बा में मुतादिद गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके रास्ता क्लियर कर दिया गया। कालाम में 4 और मालम जब्बा में 3 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड।
कराची में साइबेरियन हवाएं चलने से ठंड में इजाफा, लहर 16 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर और इस्लामाबाद में भी बारिशों के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी। इस्लामाबाद में 100 नेबरहुड काउंसिल्स तश्कील दे दी गई। नेबरहुड काउंसिल 4 वार्ड्स में तकसीम, हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त आवेज़ा। मरी में फौजी दस्तों की इमदादी सरगर्मियां, FWO के जवान मशीनरी के हमरा सड़क खोलने में मसरूफ। झींगा गली घड़ियाल रोड ट्रैफिक के लिए बहाल, मुतासरा सड़क का सिर्फ 1 किलोमीटर हिस्सा बाकी रह गया। फंसे हुए सयाहों को खुराक और शेल्टर की फराहमी। मरी एक्सप्रेस वे भी खुल गया। रावलपिंडी में सयाहों के लिए कैंप कायम कर दिया गया। हमें तकरीबन 8 घंटे लग गए हैं। हम सुबह से निकले हुए थे, वहाँ काफ़ी बर्फ़बारी हुई है, 6 फुट तक तकरीबन बर्फ़बारी थी रात को। लोगों ने अपनी गाड़ियाँ मतलब रोड बिल्कुल ब्लॉक थे, ना कोई मशीनरी वर्क कर सकती है ना कुछ, तकरीबन सारा कुछ वहाँ ऐसे समझें कि एक किस्म का मुंजमद हो चुका था, कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ। मरी से खौफनाक यादें वापस लेकर आने वालों की शहरियों से मरी जाने का इरादा मुलतवी करने की अपील। कई सयाह घंटों पैदल चलकर रावलपिंडी पहुंचे। मजबूरी के वक्त मुंह मांगे किराए मांगे का शिकवा। वज़ीर आज़म का सानहा मरी पर तहकीकात का हुक्म। अमवात पर शदीद सदमे और दुख का इजहार। एतराफ़ किया कि ज़िले इंतजामिया तैयार नहीं थी। मुस्तक़बिल में वाक़यात की रोकथाम के सख्त क़वाइद और ज़वाबित बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़्ज़ार का मरी और गलियात में फंसे सयाहों के रेस्क्यू के लिए काम तेज़ करने की हिदायत। तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएं। हंगामी इजलास में हिदायत। सिर्फ इमदादी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को मरी जाने की इजाज़त। महकमे मौसमियात के अलर्ट से ज्यादा बर्फबारी हुई। कल शाम को ही सयाहों को रोका गया, लेकिन मरी जाने का कोई एक रास्ता नहीं। हसन खावर की सफाइयां। बर्फबारी से अमवात इंतजामी नाअहली और मुजरिमाना गफलत का नतीजा। इंतजामिया कहां सोई हुई थी? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सवाल। हुकूमत का काम सयाह गिनना नहीं बल्कि उनकी हिफाजत के इक़दाम करना है। बेहिस हुकूमत को कोसना बेकार है। मरियम नवाज के वार। 24 किलोमीटर रास्ते पर हुकूमत की रसाई नहीं। शेख रशीद को यह भी नहीं पता कि अमवात हुई कहां। शाहिद खाकान अब्बासी भी बरस पड़े। इन हुक्मरानों को हिसाब देना होगा। इन हुक्मरानों को पाकिस्तान के अवाम को बताना होगा कि ये गफलत क्यों बरती गई, इसके ज़िम्मेदार कौन हैं और वो उनको सज़ा देनी पड़ेगी।